So, class 12th, today I will start the question number second. What is question number second? Tractors India Limited is registered authorized capital. Clear? So, authorized capital given in the question rupees 10 lakh. तो वहाँ पे क्वेश्चन में रुपीज 10 लाख गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज है, कितने शेयर्स डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। हमने ये चीज बताया था कि कंपनी 3 तरीके से शेयर जारी करती है, एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट। यानी 10 का शेयर 10 में एट पार, 10 का शेयर 12 में एट प्रीमियम, 10 का शेयर 8 में एट डिस्काउंट, ठीक है। सो ये चीज हमने डिस्कस किया था। अब कंपनी कितना इशू कर रही है? द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। यानी प्रीमियम कितना है? 5 रुपीज। 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 8 रुपीज इंक्लूडिंग ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट में, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एक ही कॉल है, जो फर्स्ट है वो फाइनल कॉल, ठीक है। तो द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि केवल 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिनके पास 500 शेयर्स थे, वो पैसा नहीं दे पा रहा है फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। सो वो तरीका हम आपको बताएंगे। कह रहा है प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल्ड थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। अब हमें इसमें बनाना क्या है? इसमें केवल शेयर कैपिटल का पार्ट है, और शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है आपको पता है कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये सारी चीजें शेयर कैपिटल का पार्ट है। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ठीक है। एक हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। सरप्लस क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। सो आपको प्रेजेंट कैसे करना है? केवल इस आपको शेयर कैपिटल बतानी है कि कितनी है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो हम एक क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं आज, और यहां पे लिखेंगे ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, एज एट, जो डेट गिवन हो, ठीक है, यहां पे दे देना। अब आपको पता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ठीक। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ठीक है, करंट ईयर, और ये क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। तो यहां पे जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी वो क्या होगी? हमने कल बताया था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, एक ये पार्ट। और इसके बाद का जो पार्ट है वो क्या होगा? यानी शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आपकी क्या क्या आती है? शेयर कैपिटल आती है, शेयर होल्डर फंड्स, ये एक हेडिंग है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, इसमें मनी अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको केवल शेयर कैपिटल पूछना है और शेयर कैपिटल हमको निकालनी है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप ये देख लो, इसके बाद हम क्या बनाते हैं आपको पता है? इसके बाद का काम है नोट्स टू अकाउंट का, ठीक है, क्योंकि बाइफरकेशन होता है बैलेंस शीट का,
यानी बैलेंस शीट की डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में बनानी है कि आपने क्या क्या डिटेल शेयर की है। ठीक है, यहां पे आप बनाइएगा, यहां लिखिएगा फर्स्ट पार्ट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1, नोट नंबर जो दिया है ये नंबर 1 है, ये नोट नंबर 1 है। ठीक, तो यहां पे आप बनाइएगा शेयर कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल कितनी है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो बैलेंस शीट में। इसमें क्या क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल आती है जो कि पूरी तरीके से शोइंग कैपिटल है, यू नो वेरी वेल। ठीक, और इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेंगे ये हम बताएंगे, बहुत सिंपल होता है। और इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट, थोड़ा सा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये क्या है, आज एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको प्रेजेंटेशन करना है और वो प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना अच्छा करते हो। सबसे पहली चीज ये जान लेना, बैलेंस शीट स्टार्ट करते समय कंपनी का नाम, बैलेंस शीट की हेडिंग और एज एट, ठीक है, ये रहेगा। और ये जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा इक्विटी, इक्विटी मतलब होती है शेयर कैपिटल का पार्ट। ठीक है, शेयर होल्डर फंड से एक हेडिंग है और इसकी सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। चलिए, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी हमेशा कैपिटल से लिखिएगा। ठीक है, और बाकी सब स्मॉल से। चलिए, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, यहां देखिए हम बनाते जा रहे हैं इशूड शेयर, रफ में हम एक काम करते जा रहे हैं इसका। ठीक है, इशूड शेयर 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक, अब आपने एप्लीकेशन के थ्रू कितना पैसा मांगा है, यानी एप्लीकेशन के थ्रू हम पैसा मांग रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स है और कह रहा है एप्लीकेशन पे ₹2 है, हमने कल एंट्री करके बताया था। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पे ₹8 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है कि कितना है, टोटल 5। तो आपका हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रीमियम कहीं नहीं दिया है और ऊपर हेडिंग में दे दिया है प्रीमियम पर इशू किया गया शेयर, तो हमेशा प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे मारेंगे और ड्यू के समय एंट्री पोस्ट करेंगे, वो जब स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे। ठीक, सो 3 + 5 फर्स्ट ही आपकी फाइनल है, तो आपका ₹10 से मैच करना चाहिए। 3 to 5 और 5 10, 10 + 5 ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है, और ये जो ₹5 है ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो कि आपको इससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमें पूछा है इस क्वेश्चन में केवल शेयर कैपिटल निकाल के दिखाइए। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट है, पूरा सवाल लास्ट पॉइंट पे डिपेंड है। तो पहली चीज यहां पे हम डाल लें ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा ऑथराइज में टोटल कितना था इसके पास ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, इसको आप शोइंग कैपिटल बोलते हैं। कितनी इशू कर रहा है 50,000 शेयर्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10, तो 5 लाख, डबल लाइन लगा के क्रॉस। अब आप देखिए लास्ट पॉइंट है, इसमें एक बंदा है जो 500 शेयर्स पर, जिनको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे, वो क्या नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो कितने से नहीं दे पाया, 500 शेयर्स उसको अलॉट किया गया था ₹5 के हिसाब से। ठीक है, यानी वो क्या क्या नहीं दे पाया, आपको पता है टोटल शेयर्स उसको कितना अलॉट किया गया था 500,
ठीक है ना। तो इशू किया था 50,000 और कितना नहीं दे पाया, यानी हम ये कह सकते हैं वो बंदा जो है 2500 रुपीज नहीं दे पाया। तो उस बंदे ने, इसका मतलब है जिसको 500 शेयर अलॉट किया गया था, वो एप्लीकेशन तो दिया होगा, अलॉटमेंट भी दिया होगा, बट जो है फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है वो बताएंगे हम। यानी इसका मतलब है 50,000 में से 500 वाले अगर नहीं दे पा रहे हैं पूरा पूरा पैसा, तो इसका मतलब है 49,500 ने पूरा पूरा पैसा 10 रुपीज दे दिया। समझ में आ गया, पूरा पूरा पैसा दे दिया 10 रुपीज, इसका मतलब दे दिया। आप करिएगा क्या कि टोटल 50,000 में से जो 500 वाले हैं उनको निकाल दीजिएगा। ठीक है, यानी पहले हम चेक करेंगे कितने शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, कितने शेयर्स का पूरा पैसा आ गया। यानी आपको पता है 50,000 में से 500 माइनस कर दो, तो आपको ये पता है 49,500 वालों ने पूरा पूरा पैसा दे दिया। ठीक है, अभी इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो प्रीमियम है इसको इंक्लूड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा मतलब केवल शेयर कैपिटल से है। ये शेयर कैपिटल का पैसा है और ये प्रीमियम का अलग पैसा हमको दिखाना है। ठीक है ना, तो जितने शेयर्स का पैसा आपके पास आ गया वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हम कभी भी अगर क्वेश्चन में जैसे ये कह दे 500 शेयर्स ऐसे थे, या एक बंदा था जिसको 500 शेयर्स अलॉट किया गया था, लेकिन वो जो है एप्लीकेशन दे पाया, अलॉटमेंट दे पाया और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो उस केस में हम पहले निकाल लेते हैं कि टोटल शेयर्स से कितना पैसा हमने निकाल लिया। यानी 50,000 वाले में से 500 आप माइनस कर दीजिएगा। क्लियर, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि 49,500 वालों ने 10 रुपए के हिसाब से पूरा पूरा पैसा दे दिया। यानी कितना दिया होगा, 4,95,000। कभी भी अगर क्वेश्चन में इसी को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने शेयर्स का पूरा पैसा आ गया वो सब्सक्राइब, जितने का नहीं आया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। का मतलब है सब्सक्राइब तो दिया तो गया था, 500 शेयर अलॉट तो किया गया था, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं दे पाया, तो हम उसको लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब हम देखते हैं कि वो बंदा जिसको 500 शेयर्स अलॉट किया गया था वो क्या क्या दे दिया था। इसका मतलब है वो फर्स्ट कॉल ही नहीं दे पाया था, उसने एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे तो पैसा दिया होगा ना, कितना पैसा दिया है ये आपको चेक करना है। यानी हम 3 to 5, ठीक है, तो 5 रुपीज वो दे रहा है। ठीक, तो आप ये कहने का मतलब ये है कि 5 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे वो दे रहा है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है कि कितना पैसा उन्होंने दिया। चलिए अब आइए निकालने कैसे। 500 शेयर्स एक बंदे को अलॉट किए गए थे, उससे 10 रुपए के हिसाब से मांगा गया था 5,000 रुपया। ठीक है, 500 जिनको अलॉट किया गया था उनसे पूरा पूरा कितना पैसा मांगा गया था, 10 रुपया। हम अलग 500 वाले को अलग कर दिए और इसका मतलब ये मान लिए कि 49,500 वालों ने पूरा पूरा 4,95,000 दे दिया। यानी केवल हमको 500 का शेयर्स का सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 500 एक बंदे को शेयर्स अलॉट किया गया था, उससे 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मांगा गया था, 5,000 रुपीज। लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया, केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो 500 शेयर्स पे उन्होंने फर्स्ट कॉल कितने किया है, 5 रुपीज, 2,500 रुपीज नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसको 500 में से माइनस कीजिएगा, 5,000 में से माइनस कीजिएगा 2,500, यानी वो टोटल कितना दे पाया, केवल 2,500 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो ये जाएगा। यानी आपकी शेयर कैपिटल कितने से हुई, देखिए 4,95,000 आंसर में दे रहा है प्लस 2,500, यानी जो आपकी शेयर कैपिटल है, यानी इसको सब्सक्राइब्ड वाला और सब्सक्राइब बट नॉट, ये हमेशा जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप सब्सक्राइब वाले को इनर कॉलम में लिखेंगे और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप को भी इनर कॉलम में लिखेंगे। दोनों को उठा के प्लस कर दीजिएगा
4,95,000 2,500, तो 4,97,500 रुपीज, यही आपकी शेयर कैपिटल हो गई। 4,97,500 रुपीज, यही आपको दिखाना था। तो नोट नंबर थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं, नोट नंबर, ठीक है, नंबर वन क्या है, ये शेयर कैपिटल, जिसका मतलब हमारा इससे है। तो 4,97,500 रुपीज आपकी शेयर कैपिटल के सामने पोस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का एक अलग हेड होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में नहीं कहा था तो हमने केवल शेयर कैपिटल के लिए कहा था, तो शेयर कैपिटल को हमने पोस्ट कर दिया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात अगर कहा होता क्वेश्चन में, तो हम बनाते रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से दिखाते, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस शीट का पार्ट है ये, अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है सर। ओके।